नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय संविधान से हम लोग एक पहला चैप्टर शुरू करेंगे, संविधान का निर्माण। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसी से संबंधित हम लोग इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो ये इंडियन पॉलिटी है, भारतीय संविधान है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है संविधान का निर्माण। देखिए, संविधान सभा की जो मांग है वो सर्वप्रथम 1934 में MN राय, जिनका पूरा नाम है मानवेंद्र राय, जो कि सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने सर्वप्रथम ये विचार रखा था कि भारत में एक संविधान सभा या संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम राय जो दिया था वो 1934 में MN राय ने रखा था। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी और 1935 के बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त 1940 में ही आया था, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इसमें नेहरू जी ने सुझाव दिया था कि भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो उनके इस प्रस्ताव को अंग्रेज सरकार ने संविधान सभा के सैद्धांतिक मंजूरी तो प्रदान किया, लेकिन उस पर और भी कार्य नहीं हो पाया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन में भी जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, उनकी अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन आया था। तो उन्होंने संविधान का एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो प्रस्ताव को भी भारतीय नेताओं के द्वारा स्वीकार कर दिया गया, क्योंकि कहा जाता है कि मुस्लिम लीग इसमें पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान की मांग कर रहा था। उसके बाद नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के जो 3 प्रमुख सदस्य थे उसमें थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है कि कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो मार्च 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, जिसके 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपना जो प्रस्ताव या प्रारूप बनाया, एक संविधान सभा का पूरा प्रस्ताव बनाया था, उसी के आधार पर। तो भारत में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो भारत में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर यहाँ पे संविधान सभा का गठन हुआ था और इसमें कुल 389 सदस्य थे। 389 सदस्य में 296 ब्रिटिश भारत से थे और 93 अर्थात 93 जो थे वो देसी रियासतों से थे। कहा जाता है कि जो 296 ब्रिटिश भारत से थे उसमें 292 जो है सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों से होना था और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। जो शेष 93 देसी रियासतों से थे इनका जो चयन था वो प्रांत और देसी रियासतों के 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। मतलब जनसंख्या के आधार पर यहाँ सीटों का निर्धारण किया जाना था और प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन किया जाना था। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया कि कितने लाख, तो 10 लाख लोगों पर। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कैबिनेट मिशन का अपना जो प्रस्ताव आया, उसके बाद संविधान सभा के लिए चुनाव जो है वो जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ और इस चुनाव में केवल 296 जो ब्रिटिश भारत के ही लोग शामिल हुए थे। तो जब चुनाव हुआ तो 1946 जुलाई अगस्त 1946 में जब चुनाव हुआ तो इस चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी और छोटे समूह एवं स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। तो इसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस का उदय हुआ था और जो 93 देसी रियासतें थे, ये तो प्रांत देसी रियासतों को 10 लाख लोगों पर सीट आवंटित किया गया था। तो इसके बाद जो ये चुनाव हुआ, चुनाव के बाद पूरा जो हुआ, उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। उस समय के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन से थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, या जिसे SN सिन्हा बोला था। तो ये टेम्पोररी अध्यक्ष थे, परमानेंट नहीं थे। फिर 2 दिन बाद लगभग 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अर्थात स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई
और इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रियम्बल है अपना, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं, उसके साथ ये प्रारंभ हुआ था। मतलब अगर पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये 13 दिसंबर 1946, डेट भी बहुत बार पूछा गया है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को अंगीकार किया गया था। अब हम लोग संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य भी देख लेते हैं। तो मई 1946 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1943 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को आप राष्ट्रगान, जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया था। तो ये डेट बहुत बार पूछा गया है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। कहा जाता है कि ये पूरा जो ये संविधान सभा की मीटिंग हुई, पूरी बैठक हुई, इसमें 2 वर्ष 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था और इसमें कुल 11 बैठकें संपन्न हुई थी। और इस पूरे संविधान सभा के गठन पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। तो ये भी पूछा गया कितने लाख, तो 64 लाख, और 11 बैठकें हुई और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान को बनाने में लगा था। कहा जाता है कि 26 जनवरी 1949 को संविधान पारित हो गया और इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। इसीलिए भारत में प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हालांकि यहाँ पे कुछ ही अनुसूचियां और अनुच्छेद थे। शेष जो है वो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। अगर पूछा जाए कि संविधान कब तैयार हुआ तो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ये भी कई बार पूछा गया। तो जो संवैधानिक सभा के सलाहकार थे वो BN राव थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे। उसके बाद ये जो पूरा प्रारूप बनाना था ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का मतलब पूरा ड्राफ्टिंग करना था और ड्राफ्टिंग के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। 29 अगस्त 1947 को ये डेट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति में सदस्य की बात करें तो टोटल इसमें 7 सदस्य थे। इसमें जैसे मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर 7 थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहला, दूसरा N गोपाल स्वामी, तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, पांचवा था सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठवें थे N माधव राव। इनकी नियुक्ति जो हुई थी वो BL मित्र के स्थान पर हुई थी। और 7वें थे DP खेतान। DP खेतान जो है इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णचारी, मतलब DP खेतान की मृत्यु हो गई थी तो उनके स्थान पर बाद में TT कृष्णचारी बने थे। तो ये पूरा 7 सदस्य हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि इसमें कौन सदस्य नहीं है या कौन है। और 29 अगस्त 1947 का ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहा जाता है कि अंग्रेजी संविधान में जो संविधान को अंगीकृत किया गया था उस समय, उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संविधान में 444 अनुच्छेद, अगर क्रम से देखेंगे तो 395 है, लेकिन अगर वैसे देखेंगे तो 444 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं, लेकिन क्रम के अनुसार 22 भाग ही हैं। और वर्तमान में 8 की जगह 12 अनुसूचियां हैं, 4 अनुसूचियां और भी जोड़ी गई हैं। कहा जाता है कि संविधान निर्माण में अनुसूचित जाति और जनजाति में कुल 33 एवं 12 महिला सदस्यों ने भी अपना योगदान दिया था। और इसमें संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि कितनी महिलाएं थी, तो टोटल 15 महिलाएं संविधान सभा की पार्ट थी। और संविधान सभा की जो प्रथम महिला सदस्य थी या संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला थी वो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। तो ये कुछ अन्य कार्य भी थे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी थे।
तो ये आज का ये पूरा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे निर्माण हुआ, कितनी बैठकें हुई, हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा अध्ययन किया। IAS PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरत पड़ने पे कोई कमेंट करें। धन्यवाद।